आपसे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। हाँ जी। आप एक ऐसे इंसान हो जो साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, जिसने साइंस को अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, जिसकी डेली लाइफस्टाइल साइंस के अराउंड रिवॉल्व होती है, एविडेंसेस के अराउंड रिवॉल्व होती है, बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट रखने वाले आप एक इंडिविजुअल हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में फेथ लेवल कितना बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट? So I believe in that patients who demonstrate full faith in the treating doctor and his or her team, I think they get the best out of the doctor. लेकिन आजकल हर तरह के इंसान हैं और इतनी दवाएं महंगी महंगी आ गई हैं, तो ये पेशेंट भटकता है, क्योंकि ना मैं गारंटी देता हूँ, ना दूसरा गारंटी देता है, ना तीसरा गारंटी देता है। तो जो जिसकी बात समझ में आती है उसके ऊपर फुल फेथ करना चाहिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट्स हमारे पे फुल फेथ करते हैं तो उनके आउटकम्स आर बेटर देन एज कम्पेयर टू पेशेंट्स जो कि डॉक्टर्स को चेंज करते रहते हैं। आज मेरे से करा लिया, कल दूसरे हॉस्पिटल में, तीसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर डाउटफुल माइंडसेट। करेक्ट, सो दैट इज व्हाई दे आर चेंजिंग देयर डॉक्टर ना एंड देयर ट्रीटमेंट पैटर्न्स। तो ये एक पर्सनल आप इशू है, जैसे मैंने बोला। तो मुझे ये लगता है कि जो फुल फेथ से अपना इलाज कराते हैं उनके अंदर आउटकम्स जो हैं वो बेटर होती है। आपको लगता है कि इमोशंस एज इन हेट्रेड, जेलिसी, ईगो, अहंकार, लोनलीनेस, ये सारे इमोशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रीटमेंट में? फर्स्ट इज द फेथ एंड सेकंड इज द काइंड ऑफ इमोशन। बट यू नो, कैंसर में जब किसी को पता लगता है तो देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ माइंडसेट। तो पहले तो डिनायल होता है टोटल, बिल्कुल। कि मैं हो ही नहीं सकता, मैंने तो कोई दुनिया में ख़राब काम किया नहीं है, और मैं शराब भी नहीं पीता, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मुझे क्यों कैंसर हो गया। सो दैट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डिनायल। जी। द सेकंड फेज इज ऑफ एंगर। फिर वो मुझे अगेन कि मेरे साथ acceptance ऐसा नहीं, क्यों हुआ? हाँ, क्यों हुआ, तो बहुत गुस्सा भी आता है कि कैसे क्यों हो गया। थर्ड फेज इज़ एक्सेप्टेंस, कि फिर इंसान कहता है कि भाई अब मैंने स्कैन्स भी करा लिए, मैं 5 डॉक्टरों से मिल भी लिया, सब लोग बायोप्सी भी हो गई, एवरीथिंग इज़ कन्फर्मिंग। एंड फाइनल है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि आप पॉजिटिव मोड में जाते हो, लड़ाई के मोड में जाते हो, डिप्रेशन। या आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अगर आपका एक मोड पॉजिटिव है, क्योंकि ऑपरेशन होना है, उसके अंदर कोई अंग हटने वाला है, चाहे वो वॉइस बॉक्स है, चाहे वो ओरल कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो लेग का कैंसर है, तो एक शरीर का हिस्सा काटा जाएगा अगर उसका फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है। और अगर हमें दवाओं में जाना है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इलाज सीधे नहीं है, इलाज में टेढ़ापन है। नॉर्मली अगर किसी को निमोनिया होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी एंटीबायोटिक लेता है या एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कराता है, तो वो ठीक हो जाता है। तो चाहे रेडिएशन है, चाहे सर्जरी है, चाहे कीमो है, तो तीनों में इश्यूज हैं जिसमें कि पेशेंट को परेशान होना होगा, और वो परेशानी झेलने की क्षमता, डिटर्मिनेशन उसको अपने मन में बनानी पड़ेगी। और वो डॉक्टर का भी एक रोल है उसमें कि वो पेशेंट को कैसे मोटिवेट करता है कि तुम ठीक हो जाओगे। गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, पेशेंट्स को बोलना पड़ता है, रिश्तेदारों को सही बात बतानी पड़ती है। ये इंडिया में एक डिफरेंस है। अमेरिका, यूरोप में पेशेंट को सीधा सीधा बताते हैं कि तुम्हारा 70%, 80%, 50% चांस है ठीक होने का। इंडिया में पेशेंट को बोलते हैं तुम ठीक हो जाओगे, रिश्तेदार को बोलते हो कि तुम्हारा चांस 70% है, क्योंकि बहुत दफ़े तो पेशेंट को बताते ही नहीं कि कैंसर है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी उसमें फील्ड में। हाँ, फील्ड में नहीं, हमारे संस्कारों में। जी। अटेंडेंट पहले अंदर आएगा रूम में, ओपीडी में, सर मेरे पेशेंट को मत बताना, अगर मैंने आज पेशेंट को कैंसर बता दिया तो वो आज ही मर जाएगा। क्योंकि वो जानता है इमोशनली उसको, क्योंकि वो उसको उसके अंदर, अभी हमारे इंडिया में इतनी मैच्योरिटी नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में वो पहले जानना चाहता है कि मेरे को कौन सी स्टेज का कैंसर है, कौन सा कैंसर है, कौन सी दवाई लगनी है, और मेरे क्या चांसेस हैं ठीक होने की। तो ये चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि अब कैंसर हॉस्पिटल्स आ गए हैं। जब पेशेंट कैंसर हॉस्पिटल में जा रहा है इलाज कराने तो शायद उसको पता होता है, लेकिन फैमिली वाले फिर भी कैंसर का नाम उसके सामने नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि आपका इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, उसको एक होप में रखना चाहते हैं। लेकिन ये एक डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये वन ऑफ द इंटेंशंस रहेगी मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि यही जो स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं, ये जो डर की अटैच बात कर रहे हैं, कि हम उस सब्जेक्ट को इतना
कॉमन बना दें कि उसके बारे में आपको पास नॉलेज हो। और हम इस पॉडकास्ट के थ्रू होप भी दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं है बट होप है, क्योंकि साइंस इतना ज़्यादा काम कर रही है। क्योंकि जब तक आप छुपाते रहोगे तो पेशेंट की आपको कोऑपरेशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हम उसको चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें इलाज के दौरान, कीमोथेरेपी के दौरान, हाई प्रोटीन डाइट खाएं, घूमें फिरें, एक्सरसाइज करें, तो वो सब चीज़ें तभी आती हैं जब पेशेंट को अपने बारे में, शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में पूरा ज्ञान हो। मैं इस बात को तो नहीं मतलब डिनाई नहीं कर सकती कि कोई भी पेशेंट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड सिंसेरिटी में ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी हमारा व्यूअर कैंसर से लड़ाई कर रहा है, कि मैं ये बात को समझ नहीं सकती, बट जितनी कोशिश हो सकती है समझ कर ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लड़ाई बहुत पर्सनल है और बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना मैं समझ भी ना पाऊँ उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये आप और आपके पेशेंट्स ही समझते हैं कि डिफ़िकल्ट तो है वो प्रोसेस, किसी भी स्तर पे हो। मगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो आप खुद से बात करते हो, जो आप अपने आप को फीड करते हो, एक तो आपको होप एक्सटर्नली मिलती है जो आपके ट्रीटमेंट से, आपके अपनों से, आपके डॉक्टर से मिल रही है, आप भी होप दे रहे हो कि हाँ ठीक हो जाओगे। और एक होप कि आपकी इंटरनल आती है, मुझे लगता है वो भी बहुत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग योर ओन सेल्फ। इंटरनल डिजायर टू लिव, फाइट, जी वो परिवार की, डॉक्टर की, साइकियाट्रिस्ट की अगर उससे इन्वॉल्व हैं तो वो हमें उसको ऑप्टिमिज्म देना है, तभी वो हमारे संग जुड़ पाएगा और अपनी बीमारी को हरा पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे हिट एंड ट्रायल मेथड की, कि आप मेडिसिन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और सर्जन बैठ कर एक टीम बनाते हैं और वो हर केस पर डिस्कस करते हैं और फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही एक सीरीज़ है इसके ऊपर, डॉक्टर हाउस करके, जो बहुत फेमस है। और मैं मतलब एक, अगर कोई इस फील्ड से है और वो गो थ्रू भी कर रहा है, आई मीन पेशेंट है नहीं भी है, बट आई वुड हाईली रेकमेंड, आपको भी मैं रेकमेंड करूँगी। मुझे नहीं पता है कि आपको समय मिलता होगा या नहीं, मगर वो आपके प्रोफेशन से बहुत ही दिलचस्प एक शो है, डॉक्टर्स के ऊपर ही है, डॉक्टर हाउस। और वो कैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे हिट एंड ट्रायल करते हैं, दवाई दी और फिर देखा क्या आया एक दिन में और फिर चेंज किया, वो सीरीज़ आपको इस फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है। जो आप बोल रहे हो ना कि लोगों को लगता है कि ये गलत, हम गारंटी नहीं दे सकते, उसमें दिखाया है कि नहीं गारंटी दे सकते। आप अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ लगे हुए हो, फाइट कर रहे हो कि ये नहीं कर सकता तो ये करके देखते, ये नहीं चलता तो ये करके देखते। लेकिन हमारी साइंस में पहली स्टेप पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, प्रोटोकॉल्स हैं। गाइडलाइंस हैं, उसकी प्रोटोकॉल्स है, तो हम डिक्टो उनको फॉलो करना चाहते हैं और करते हैं पेशेंट को समझा के। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा साइंस का जो है एक योगदान है, क्योंकि वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं प्रोटोकॉल्स, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए और हम डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, जिसमें NCCN गाइडलाइंस बोलते हैं, ESMO गाइडलाइंस बोलते हैं, हमारी इंडिया की भी गाइडलाइंस हैं जिसमें कि ICMR ग्रिड की गाइडलाइंस हैं, तो वी फॉलो देम सो दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स। ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अब मोटिवेट करने के लिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए देखते रहिए इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल।